रीना शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के 3 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, सबको ही पता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो 3 टाइप्स के इवेंट्स हैं। कौन कौन से? फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में क्या पता है, सबको पता है कि गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो गैमेट्स के फ्यूज होने से पहले जितने भी इवेंट्स हैं या फिर प्रोसेस है वो सब किस में आएंगे? हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 टाइप्स आएंगे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सबको पता है कि जब तक गैमेट बनेगा नहीं यानी गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तब तक फ्यूज तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें गैमेट को बनाना है। सेकंड, गैमेट का ट्रांसफर करवाना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। गैमेट पहले बनेगा देन ट्रांसफर होगा, उसके बाद में वो क्या होगा? फ्यूज होगा, और फ्यूज होगा तो कौन सा इवेंट आएगा? फर्टिलाइजेशन आएगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम 2 टाइप से डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, क्या होता है। अभी मैंने बताया गैमेट्स का फॉर्मेशन होना क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। तो गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, सबको पता है। जो गैमेट्स की फॉर्म कन्वर्ट होती है वो हमेशा एन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। गैमेट्स के बारे में अगर हम टर्मिनोलॉजीज का यूज करें तो आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स 2 टाइप्स के क्या है ऑर्गेनिज्म होते हैं। आइसोगैमेट्स क्या होते हैं? जिसमें गैमेट्स जो है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट्स है। तो उस टाइप के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या है? आइसोगैमेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गा, एल्गा इसका एग्जाम्पल है जिसमें मेल और फीमेल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स में क्या होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। हम इसको हम इसको देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट्स है। फीमेल गैमेट्स इस टाइप का होता है एंड मेल गैमेट्स इस टाइप का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट्स है। मेल गैमेट्स की बात करें तो एंथेरोजॉइट और स्पर्म बोलेंगे, अगर फीमेल की बात करें तो ओवम और एग बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोनोशीशियस प्लांट, इट मींस होमोथैलिक प्लांट्स। मोनोशीशियस और होमोथैलिक प्लांट होता क्या है कि जब बोथ सेक्सेस क्या हो, एक सिंगल प्लांट पे प्रेजेंट हो। इट मींस मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस एंड होमोथैलिक प्लांट। एग्जांपल की बात करें तो कोकोनट इसका एग्जांपल है। इसी टाइप से डाइशियस है। हेटेरोथैलिक प्लांट क्या होता है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेटेरोथैलिक क्या होता है, जब क्या हो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट जो है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, तो वो क्या है? हेटेरोथैलिक प्लांट्स है। एग्जांपल पपाया इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है मेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर होता है। अगर प्लांट कैसा है? डाइशियस है, तो मेल अलग प्लांट्स होगा और फीमेल अलग प्लांट्स होगा, तो उनकी फ्लावर्स भी अलग अलग होंगे। तो मेल फ्लावर है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट बोलेंगे। अगर फीमेल फ्लावर है तो हम उसे पिस्टिलेट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से और नीड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट्स में मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं और फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं। तो स्टेमिनेट मेल फ्लावर है, पिस्टिलेट क्या है? फीमेल फ्लावर है। नेक्स्ट हमारा आता है हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। ये क्या होता है? बहुत बार पढ़ा है हमें कि बाइसेक्सुअल्स होते क्या है। कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बात कर रही हूँ मैं कि कभी भी कोई भी इंडिविजुअल है उसमें क्या हो, बोथ सेक्सेस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी दोनों ही क्या है? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है।
दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म का जब हम डायसेक्शन करते हैं तो हमें उन एक ही अर्थवॉर्म के अंदर हमें मेल ऑर्गन भी मिलता है और फीमेल ऑर्गन भी मिलता है। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल आप सबको पता है कि यूनिसेक्सुअल हम लोग हैं, जिसमें क्या होता है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टू डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो अभी हमने बात करी कि गैमेटोजेनेसिस की मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका लोकेशन क्या है, इस बारे में बात करें। लेकिन अभी तक हमने ये चीज़ नहीं डिस्कस की कि गैमेट्स बनते कैसे हैं। सो अब हम बात करेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो डिस्कस करते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, जब हमारी बॉडी में या फिर किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में क्या हो, सेल डिवीजन होता है, उसी टाइम पे क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा। सेल डिवीजन हमने पहले भी पढ़ा है, 2 टाइप्स का है, माइटोटिक एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। तब ये वाला जो सेल डिवीजन होता है उसी टाइम पीरियड में क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है। इफ इंडिविजुअल कैसा है, हैप्लॉइड है, इट मीन्स एन है, तो उसमें क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। इसी टाइम पे क्या होगा, गैमेट्स के कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेट्स बन जाएंगे। तो गैमेट्स भी कैसे बनेंगे, एन बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड ही होते हैं। इंडिविजुअल एन है तो माइटोटिक डिवीजन होगा, देन गैमेट्स बन जाएंगे। एग्जांपल मोनेरा एंड फंजाई। अगर इंडिविजुअल कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है, तो इसमें क्या होता है, मायोसाइट्स होते हैं या फिर गैमेट मदर सेल्स होती हैं। इन जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। इस सेल डिवीजन के आफ्टर में क्या होगा, हमें गैमेट्स मिलेंगे और वो गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंजियोस्पर्म। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डिप्लॉइड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ऐसी कौन सी सेल प्रेजेंट है जिससे कि क्या होगा, वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस सेल डिवीजन से। तो कौन सी है, मायोसाइट जो सेल्स हैं वो क्या करेगी, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने का काम करती है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की, कि गैमेट ट्रांसफर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैमेट का ट्रांसफर क्यों होता है। तो फॉर फ्यूज होने के लिए क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। एक तो होता है कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो जो मेल गैमेट्स है वो कैसे होंगे, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे, स्टेशनरी होते हैं। मतलब जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या करेंगे, फीमेल गैमेट्स तक जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये है। अगर मैं बात करूँ आइसोगैमेट्स की, जिसमें दोनों ही कैसे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, फीमेल गैमेट्स भी और मेल गैमेट्स भी दोनों सिमिलर है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। बाकी ऑलमोस्ट में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं और मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोअर प्लांट में क्या, मतलब कि गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक जाने के लिए कोई मीडियम की नीड होती थी। तो लोअर जो प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो वाटर एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता था, वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है आपस में एक दूसरे के पास में आते थे। तो एक लोअर में बात करें तो वाटर मीडियम है, फॉर एग्जांपल एल्गा और फंजाई। अगर मैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बात करूँ तो पोलन ग्रेन्स जो है मेल गैमेट्स है और ओवल्स क्या है, फीमेल गैमेट्स है। इट मीन इनको वाटर की नीड नहीं थी मीडियम में जाने के लिए, किसी और मीडियम को, और मीडियम से क्या करते थे, आगे की ओर जाते थे, एक दूसरे के पास में आते थे। वो एयर हो सकता है, वो बर्ड्स होता है, किसी के थ्रू भी क्या होते हैं, ये लोग क्या करेंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में पास में आ जाते हैं। ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस टाइप से ट्रांसफर होते हैं, इनके मेथड्स क्या क्या है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं और फीमेल गैमेट्स ओवल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में क्या होता है, ये फीमेल प्लांट्स की बात मैंने करी है, इसमें क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर में फिलामेंट्स है और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंथर है। एंथर 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, इस टाइप से एंथर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ये पोलन ग्रेन्स किसी भी मीडियम के थ्रू
क्या करेंगे, फीमेल प्लांट के फ्लावर पे जाएंगे। अब फीमेल प्लांट के फ्लावर पे सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा, जो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टिग्मा के थ्रू क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या होगा, अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा होता है। नेक्स्ट जो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के नीचे ओवेरी प्रेजेंट होती है और ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। तो ये पोलन ग्रेन्स कहाँ तक जाएगा, ओव्यूल्स तक जाएगा, देन फ्यूज होगा। ये फ्यूज होगा फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स में। सो अभी हमने सिर्फ इतना सा डिस्कस किया है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रेजेंट है और ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी स्टडी बहुत डीपली हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको प्लांट से रिलेटेड है, पूरा रिप्रोडक्शन प्लांट्स का है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी सिर्फ हमें इतना सा पता करना था कि ट्रांसफर होता कैसे है गैमेट्स का, कि कौन कौन से मीडियम्स होंगे जिसके थ्रू वो जा सकते हैं। मेल गैमेट्स जो होंगे मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। नेक्स्ट इवेंट हम लोगों का आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमको पता है कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा एक साथ में। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे। देन फ्यूज होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, सिनगेमी है। इसमें एन और एन जो है प्लस होते हैं, एन प्लस होंगे किसमें, सिनगेमी के अंदर, प्रोसेस के अंदर प्लस होंगे। देन क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट बनने तक का जो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे सिनगेमी प्रोसेस में। देन वो कन्वर्ट होंगे किसमें, जाइगोट की फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है क्या है, हमारा फर्टिलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब ओवम को अगर क्या हो, फ्यूज होना हो, ओवम और स्पर्म को क्या हो, फ्यूज होना हो। इट मीन्स फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को फ्यूज होना हो। अगर वो क्या करे, अपनी बॉडी के बाहर क्या हो, फ्यूज हो, तो वो कौन सा प्रोसेस वो है, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर वो बॉडी के अंदर फ्यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स पूरा प्रोटेक्ट होगा फीमेल की बॉडी के अंदर, वो ओवेरी के अंदर ओव्यूल होगा, उसके अंदर वो क्या होगा, फ्यूज होगा, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डिफरेंसेस देखते हैं हम कुछ। एक्सटर्नल क्या होगा, इसकी सिनगेमी कैसी होगी, आउटसाइड दी बॉडी होगी, इंटरनल में इनसाइड दी बॉडी होगी। एक्सटर्नल में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं। जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत काफ़ी अमाउंट में क्या होंगे, गैमेट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि अब उन्हें क्या करना है, उन्हें पता तो है नहीं जाना कहाँ है, आपस में इधर उधर भागते रहेंगे, तो उनको क्या होता है, बहुत चांसेस कम होते हैं कि वो गैमेट्स बहुत इजीली मिल पाए। तो इसलिए क्या होता है, बहुत अमाउंट में क्या होते हैं, गैमेट्स जो है फॉर्मेट होते हैं। इंटरनल में जो ओवा वाले गैमेट्स है, इट मीन्स फीमेल गैमेट्स जो है वो तो बहुत कम होते हैं, जबकि जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या है, नंबर्स में थोड़े ज़्यादा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल के लिए मैं बात करूँ, बॉनीफिशियस एम्फीबियन एग्जाम्पल है। इंटरनल के लिए बात करूँ तो मैमल्स एंड बर्ड्स इसका एग्जाम्पल है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है ऑलमोस्ट इसकी, और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, पार्थेजेनेसिस क्या होता है। पहले भी पढ़ा हुआ है, पार्थेजेनेसिस है क्या प्रोसेस होती है पार्थेजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स है वो बिना फ्यूज हुए, इट मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन किए क्या बनाएगी, न्यू इंडिविजुअल बना देती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेजेनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल ने क्या करा, मेल गैमेट्स की कोई नीड नहीं हुई उसे, उसने खुद ही क्या करा, मैच्योर हुई, देन वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो प्रोसेस है पार्थेजेनेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल हनी बीज, रोटीफर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो अभी हमने बात की है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है। फर्टिलाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट हम ह्यूमन्स बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट इवेंट हम लोगों का आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होगा, अब जाइगोट गैमेट्स बन भी गए, ट्रांसफर भी हो गया और फ्यूज भी हो गए।
अब क्या होगा, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट मैच्योर होगा, देन वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो इस वाले फॉर्मेशन में या फिर इस वाले फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, नेक्स्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होगा कि कुछ 2 टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हैप्लॉइड्स होंगे वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेंगे और डिप्लॉइड्स होंगे वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हैप्लॉइड कोई इंडिविजुअल है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे गैमेट्स क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे एम की फॉर्म में। इट मींस जो क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पर है वही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक होगा। ठीक है, अब गैमेट्स क्या करेगा, फीमेल गैमेट्स या मेल गैमेट्स दूसरे गैमेट्स के साथ में फ्यूज होगा, सिनगेमिक प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जो जाइगोट बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, 2n बनेगा। ठीक है, अब इस 2n को इस n में कन्वर्ट होने के लिए यानी डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, इसमें 2n इंडिविजुअल होगा, 2n इंडिविजुअल है, गैमेट्स बनने के लिए उसे किस में कन्वर्ट होना है, n में कन्वर्ट होना है। तो ये क्या करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा n में। ऐसे ही यहाँ से दूसरा गैमेट्स आएगा n वाला, वो सिनगेमिक प्रोसेस के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब जाइगोट कैसा है, 2n है और हमें इंडिविजुअल भी कैसा बनाना है, 2n ही बनाना है। तो कौन सा डिवीजन होगा, वापस से माइटोटिक होगा। इट मींस यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, सेम होगा। तो ये जो प्रोसेस है, लाइफ साइकिल है, ऐसे इस टाइप से कुछ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो हमने अभी स्टडी किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। इट मींस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो सेल कैसे होगी, डिवाइड होने लगेगी, सेल डिवीजन होगा। उसके बाद में सेल कैसी होगी, एनलार्ज होने लग जाएगी, सेल का डिफरेंशिएशन होगा। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो कब होंगी, एम्ब्रियोजेनेसिस वाले प्रोसेस में होंगी। अब हमें पता है 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, जब जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या है, ओविपेरस है। और विविपेरस में क्या होता है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। ओविपेरस जो है एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस जो है यंगल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओविपेरस की बात करें तो बर्ड्स है, विविपेरस की बात करें तो ह्यूमंस है। सारे मैमल्स जो है हमारे विविपेरस में आते हैं। ये बात हुई थी अभी एनिमल्स पे कि एनिमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रहा था। अब बात करते हैं प्लांट्स में कि प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस का किस टाइप से डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट मैंने पहले भी बताया है कि कहाँ पर आता था, जाइगोट कहाँ पे बनता था, हमारा ओव्यूल के अंदर बनता था। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस भी कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर ही होगा। इट मीन्स जाइगोट जो है हमारे कहाँ बनेगा, ओव्यूल में बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर ही होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट होगा एंड ओवेरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अपना फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फिनिश होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो फर्टिलाइजेशन लगता है, तो फर्टिलाइजेशन एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लेना। सेकंड, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं एग्जाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग। एंड यस, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल बटन पर क्लिक करो, जिससे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट वीडियोस जो है आपको रिसीव हो जाए।